मैं अरुण जोगड़िया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की कुछ जानकारी हमने ली है, पर यहाँ पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जो जिला के कार्यकर्ता है, मैं उनसे थोड़ी बातें करना चाहूँगा, क्योंकि जब धरना प्रदर्शन होता है तो धरना प्रदर्शन के पीछे बहुत बड़ा तात्पर्य होता है। और जानकारी भी ऐसी मिली है कि धरना प्रदर्शन जो है वो पूरे भारत में किया गया, तो कहीं ना कहीं जो संगठन इससे जुड़े वो भी बड़े बड़े संगठन है, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य भी बड़ा होगा। मैं सवाल थोड़ा कड़वे पूछना चाहूँगा। क्या नाम रहा आपका? राजू भाई वार्डे। अच्छा राजू भाई वार्डे, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, ये क्यों बनाई गई, मुख्य कारण क्या है उसका? देश में जो बीजेपी सरकार द्वारा संविधान के विरोध में जाकर फैसले लिए जा रहे एवं कुछ मनीवादी लोगों द्वारा संविधान जलाया जा रहा है। अच्छा। उसी तरह से हमारे SC ST OBC को जो संवैधानिक अधिकार मिले थे वो आज तक लागू नहीं किए। ऐसे बहुत से मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस संविधान बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए यहाँ पर कि आखिरकार आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का विरोध क्यों? आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर 50% आरक्षण लागू ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। और जो 27% आरक्षण OBC को दिया गया था, वो 27% आरक्षण में ऑन पेपर दिया गया था और उसमें क्रीमी लेयर लागू करके OBC के हाथ में 0 पकड़ाया गया। अच्छा। यानी वो जो 0 पकड़ाया गया था वो सारा के सारा 27% आरक्षण ऑलरेडी सवर्ण लोग ले रहे थे। और SC ST का जो आरक्षण था वो सारा के सारा सवर्ण उसका फ़ायदा ले रहे थे। तो ऑलरेडी 98% आरक्षण सवर्ण ले रहे थे। तो आज की सत्ताधारियों ने सवर्णों को और 10% आरक्षण देकर ये साबित कर दिया कि देश के मूल निवासियों का राज नहीं है, ये आर्यों का राज है। इसलिए हम लोग आर्थिक आरक्षण का विरोध कर रहे हैं कि जातीय आधारित अगर आरक्षण है और आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाता है तो इसमें संविधान की मूल भावना कैसे त्रस्त होती है? वैसे देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर ये गलती है। कैसे? ये इसलिए गलत है कि संविधान जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और सवर्ण लोग ऑलरेडी देखा जाए तो सिर्फ 15% है। अच्छा। और 15% में से 3.5% ब्राह्मण है और सवर्णों को 10.5% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरीके से संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो 10.5%। ये पाटीदारों के साथ धोखाधड़ी होगी? ये पाटीदारों के साथ बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी है। कैसे कैसे? ये इस तरीके से धोखाधड़ी क्योंकि पाटीदार ऑलरेडी OBC के माध्यम से गिने जाने वाले लोग हैं और OBC के माध्यम से ये 52% आरक्षण में आने वाले लोग हैं। लेकिन उस समय के इनके जो नेता थे उन लोगों ने ऐसा कहा कि हम लोग सवर्ण हैं और सवर्ण बोल करके वो जो आरक्षण का जो फायदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 52% में दिया था वो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज की हालात में OBC को पता चल रहा है कि आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारा प्रतिनिधित्व कोई भीख नहीं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो OBC के साथ बहुत ही बड़ी, पाटीदारों के साथ बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी हो रही। युवा कैसे देख रहे हैं आंदोलन? युवा जैसे कि जो कांग्रेस और भाजपा आजकल की जो सरकार है वो सब दलालों का काम कर रही है। अच्छा, कैसे? गए 70 साल से BJP जाती है, कांग्रेस जाती है, BJP आती है और BJP आती है तो कांग्रेस जाती है। अच्छा। मतलब दोनों ब्राह्मण राज स्थापित किया है। अच्छा। और यही जो आजकल जो युवा जो बेरोजगार है, जैसे कि नोटबंदी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोलते हो कांग्रेस जाती है, BJP आती है, BJP जाती है, कांग्रेस आती हो। आप 85% मूल निवासी की बातें करते हैं, SC ST OBC 85% है। तो अगर कांग्रेस जाती है, BJP आती है, BJP जाती है, कांग्रेस आती है, इससे अगर SC ST OBC को नुकसान हो रहा है तो SC ST OBC खुद का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों खड़ा नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो भारत के जो मूल निवासी नायक है वो आधे से ज़्यादा लोग हैं ना अंधेरे में चल रहे हैं। अच्छा, तो कब जागृत हो गए? तो ऐसा लग रहा है कि जब BJP आएगी तो हिंदू राज स्थापित होगा। अच्छा। हिंदू राज स्थापित होके कुछ मतलब नहीं है। अच्छा। जो बहुजन अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है बहुजन लोगों के, वो एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने अधिकार अपने लिए छोड़ा है या फिर लिखा हुआ है, कुछ पता ही नहीं। वो सब अंधेरे में चल रहे हैं। जो कानून कायदा लिखा हुआ है बाबा साहब ने वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और हम कोशिश करते रहते हैं कि OBC बंधु को, SC ST माइनॉरिटीज़ को भी बताते हैं कि भाई जो कानून कायदा है वो कानून कायदे से चलो, कानून को समझो, अमल में रखो।
और जन आंदोलन के लिए तैयार रहो। अच्छा, मतलब युवा भी काफ़ी कबार सोच रहा है। और सारी कवरेज मैं आपके सामने रखता रहूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए मूल निवासी आवाज़। आभार।